बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 19 हम करने जा रहे हैं और ये आखिरी पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। फिर दोबारा आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई, आप CSS एस्पायरेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उसके टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है, या आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये सीरीज़ जो है, पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ जो है, ये आपके लिए है। ख़ास तौर पे CSS या किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या फिर जो है वो आप कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैंने कहा ये सीरीज़ आपके लिए, पाकिस्तान स्टडी की ये सीरीज़ सिर्फ क्लास मैट्रिक के बच्चों के लिए नहीं है। ये सीरीज़ जो है वो हिस्ट्री को भी कवर करती है, पाकिस्तान स्टडी को भी कवर करती है, ये मुग़ल पीरियड को भी कवर करती है, ये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कवर करती है, ये जो है पॉलिटिक्स की बेसिक्स, सियासत क्या होती है, पॉलिटिक्स, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, ये वो इनको भी कवर करती है, ये ज्योग्राफ़ी को भी कवर करती है, और ये जो है इंग्लिश वोकैबलरी, ख़ास किस्म के जो आपकी पाकिस्तान स्टडी जो है ना, ये आपके लिए मुसीबत बनी हुई है। इसके पीछे वजह क्या है? इंग्लिश, अंग्रेज़ी ज़बान के इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आप उसका उर्दू में या सिंधी में मतलब देखेंगे एग्जैक्ट, तो वो भी आपके सर पे से गुजर जाएगा। जैसे कि हमारे पास इंटीग्रिटी एक वर्ड है, इसका मतलब है सालमियत। अब इंटीग्रिटी का मतलब आपको सालमियत तो समझ में आ गया, फिर सालमियत का क्या मतलब है? तो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने इस सीरीज़ के अंदर न सिर्फ इन मुश्किल अल्फाज की उर्दू बताई है, बल्कि उस उर्दू को भी आसान उर्दू में बताया है और आसान इंग्लिश में समझाया है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है भाई, पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए। कैसे पहुंचेंगे वो मैं बता देता हूं आपको, बच्चों को पता नहीं होता बहुत सारे। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़, ये पहला पार्ट है, यहाँ से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 9 मैट्रिक की और भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, इस्लामियात की भी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है, उर्दू की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये सारी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट मौजूद है, उसकी देख लीजिए। इसके अलावा सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है, उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है भाई, और इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स अच्छी नहीं है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पढ़िए, उसको देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की प्लेलिस्ट है, टेंसेस वगैरह, ये वो बहुत कुछ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने अब ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज से आपके जहन में सिर्फ एक बात आ रही होगी कि इंसान, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स से मतलब सिर्फ इंसान नहीं है कि इंसानों की कुल तादाद जो है वो सब, उस पूरी तादाद को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है लगभग, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 25 करोड़ पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है फिर? ख़ास किस्म की इसकी बाकायदा डेफिनेशन है। आपकी आबादी का वो हिस्सा जो कि, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, बता देता हूँ साथ साथ। व्हाट, सबसे पहले ये क्या है, आपसे कोई पूछता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं, तो आप बताइए वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। वर्किंग पॉपुलेशन, आबादी नहीं, काम करने के काबिल आबादी, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, किसी भी मुल्क की
काम के काबिल आबादी, जो कि एक्चुअली काम कर रही है, इससे नौजवानों का ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, इससे ताल्लुक़ है काम करने वाले लोगों का। तो वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। पॉपुलस, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो पॉपुलस, दुनिया का पॉपुलस मतलब आबादी के हिसाब से पाकिस्तान जो है पॉपुलस है 5th नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है भाई, 5वें नंबर पे आता है। और अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, इस्लामिक वर्ल्ड की तो इस्लामिक वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है। पूरी इस्लामी दुनिया, ये 56 या 57 कंट्रीज़ जो हैं हमारे पास, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, इन पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये मुल्क है। पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है, ठीक है भाई। अच्छा, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन आबादी, किस टाइम की आबादी? तकसीम के वक्त, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? पार्टीशन के वक्त, तकसीम के वक्त 33 मिलियन, 33 मिलियन। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, ठीक है, तो 33 मिलियन आप काउंट कर लीजिए। नाउ अब कितनी आबादी है? लगभग 200 मिलियन, 200 मिलियन। अब जो है वो 200 मिलियन आबादी हो चुकी है पाकिस्तान की। और इस 200 मिलियन की आबादी में एक्टिव वर्किंग जो है, इसका सिर्फ 30% जो है वो एक्टिव वर्किंग जो है, मतलब जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, इसका जो सिर्फ 30% जो है, 200 मिलियन की आबादी का जो 30% है ये एक्टिव वर्किंग है, ठीक है भाई, यानी कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। अब इस 30% को अगर हम 100% से हिसाब किताब लगाएं, मतलब इस 30% का अगर देखें तो 40% जो है, इस 30% का 40% जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 18% जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और 40% जो है वो अदर सेक्टर्स से रिलेटेड है। मतलब पूरी पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन है, 200 मिलियन का 30% जो है वो एक्टिव वर्किंग है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, और 30% का 40% एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 18% इंडस्ट्री से, और 40% दूसरे सेक्टर से, ठीक है भाई, इसको भी नोट कर लीजिए। तो 40% अगर हम देखें, आउट ऑफ 30%, अगर 30% का 40% लेते हैं हम, तो ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। 18% जो है, डीटो कर रहा हूँ, 18% आउट ऑफ 30% जो है वो किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्रीज़, कारखाने, मशीनें, प्रोडक्ट्स जहाँ तैयार होती हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगला चैप्टर वैसे इंडस्ट्री का ही है। 40% जो है वो किससे, डीटो करें इसको भी, वो किससे रिलेटेड है? अदर सेक्टर्स। इनके बाद जो बाकी बच जाने वाले शोबे हैं, अदर सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री के बाद बाकी जितने शोबे बचते हैं उससे तकरीबन 40% जो है वो वाबस्ता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं इसके अगला पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर को याद रखिएगा। हमारा एग्रीकल्चर कितना है? 40%। अभी मैंने बताया ना कि 40% ऑफ दिस 30% ह्यूमन रिसोर्स किससे कनेक्टेड है? एग्रीकल्चर से, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो है ये 40% जो है
जो एग्रीकल्चरल ज़राअत से रिलेटेड है, इस 40% का हम 100% चेक करते हैं कि कितना जो है वो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड लोग जो है वो देहात में रहते हैं और कितना परसेंट जो है वो शहरों में रहते हैं। शहरों में रहने वाले लोग और देहात में रहने वाले लोग जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं, तो कितना परसेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 66.5 ऑफ दिस 40%, अब इस 66.5 66.5% जो है इस 40% का वो रूरल पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन मतलब जो देहात से वाबस्ता है, ठीक है भाई। और 33.5% डीटो कर लें, ये किससे रिलेटेड है? अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। तो ये जो 40% है इस 30% का, 30% ह्यूमन रिसोर्स का जो 40% हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस 40% का 66.5% जो है वो देहात में रहने वाली आबादी है और 33.5% शहरों में रहने वाली आबादी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है भाई, इतनी ज़्यादा अहमियत की है गुड फॉर, ये जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें बड़ा अच्छा केस जो है अभी जापान का भी आएगा, ठीक है, उसको भी ज़रा देखते हैं। गुड फॉर, ये किस लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किस लिए बेहतर है भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का मतलब होता है मुआशी, इसी से वर्ड बनता है इकोनॉमी, उसको कहते हैं मईशत, ठीक है। तो इकोनॉमी, मईशत, इकोनॉमिक, मुआशी, डेवलपमेंट, तरक्की। मुआशी तरक्की मतलब पैसों में तरक्की, आसान लफ्ज़ों में पैसों में तरक्की, ठीक है। तो अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी है तो इससे क्या होगा? आपकी मुआशी तरक्की होगी, आपकी मुआशरती सोशल तरक्की होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, और आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, सियासी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। मतलब ये कि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी है तो फिर आपकी मुआशी तरक्की भी होगी, आपकी मुआशरती तरक्की भी होगी। मतलब जिस मुआशरे में आप रहते हैं, मुआशरा मतलब वो जगह जहाँ पर इंसान रहते हैं, खाते पीते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उस जगह को मुआशरा कहते हैं, उसको सोसाइटी कहते हैं। ये सोसाइटी से वर्ड निकला है, सोशल। तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिन शहरों में रह रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट होगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का निज़ाम अच्छा होगा, तिब्बी सहूलियात अच्छी मिलेंगी, तो सोशल डेवलपमेंट होगी। मुआशरती तरक्की, मुआशरती तरक्की, सोशल वर्ड सोसाइटी से निकला है, सोसाइटी मतलब मुआशरा, ठीक है, और सोशल मतलब मुआशी। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सियासी तरक्की भी होगी, पॉलिटिकल मतलब सियासी तरक्की भी होगी, ठीक है भाई। किस लिए इम्पोर्टेंट है ये जो हमारे पास है, ये ह्यूमन रिसोर्स जो है क्यों अहम है? ये फिज़िकल हेल्थ ये अहम नहीं है, मतलब सॉरी, ये पॉइंट मैं ज़रा क्लियर कर दूं। इम्पोर्टेंट से मतलब ये कि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी, आप चाहते हैं कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिव हो, इफ़ेक्टिव हो, तो फिर उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या अहम है कि फ़िज़िकल हेल्थ जो है आपको अच्छी रखनी है अपनी ह्यूमन रिसोर्स की, और जो है मेंटल हेल्थ जो है वो आपको अच्छी रखनी है अपनी ह्यूमन रिसोर्स की, और जो है एजुकेशन जो है वो आपको अच्छी रखनी है अपनी ह्यूमन रिसोर्स की, और जो है स्किलफुलनेस जो है, स्किलफुलनेस। तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स को फिज़िकल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जिस्मानी सेहत उसकी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ आपकी ह्यूमन रिसोर्स की अच्छी होनी चाहिए, दिमागी सेहत जो है वो अच्छी होनी चाहिए,
एजुकेशन, तालीम जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स की अच्छी होनी चाहिए। स्किलफुलनेस, आपकी ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड होना चाहिए, माहिर होना चाहिए। स्किलफुलनेस मतलब महारत, ये स्किल से वर्ड निकला है, ठीक है। स्किल का मतलब महारत, स्किलफुलनेस मतलब महारत, ठीक है भाई। एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम जापान की लेते हैं। अब ज़रा इसका कंपैरिजन करके यहाँ पर ये वीडियो भी एंड हो जाएगी। जापान को देखते हैं ज़रा। जापान ऐसा मुल्क है, ठीक है, जापान जो है जिसके पास ना तो ऑयल है, ना गैस है, ना पेट्रोल है। ना ऑयल है, ना गैस है, ना कोयला है। 3 मेजर रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, कोल, ऑयल, गैस, ये 3 मेजर रिसोर्सेज होती हैं। जापान के पास ना तो कोल है, ना ऑयल है, ना गैस है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल में हमारे पास जापान है। जापान को अगर हम देखें, टोटल प्रोडक्शन जो है जापान की, टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जापान की जो फैक्ट्रियाँ, जापान की जो इंडस्ट्री माल तैयार कर रही है, तो उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन जो है जापान की, जापान जो जितना माल तैयार कर रहा है, उसकी फैक्ट्रियाँ जितना माल तैयार कर रही हैं, 5 टाइम्स बिगर टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्रीज़। अब यहाँ पर इसको देखना ज़रूरी है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी। टोटल पॉपुलेशन जापान की कितनी है? 100 मिलियन। 100 मिलियन आप देख रहे हैं। अब ज़रा आबादी से हिसाब लगाइएगा कि 100 मिलियन, पाकिस्तान की आबादी है 200 मिलियन, इनकी टोटल आबादी है 100 मिलियन। 100 मिलियन की आबादी होने के बावजूद इनकी टोटल प्रोडक्शन जो है ना, ये टोटल प्रोडक्शन वाला पॉइंट नीचे लेके आ रहा हूँ, इनकी जो टोटल प्रोडक्शन है ना, 5 टाइम्स बिगर, 5 टाइम्स बिगर है, 5 टाइम्स बिगर है टोटल मुस्लिम कंट्रीज़, टोटल मुस्लिम कंट्रीज़ की प्रोडक्शन से। अंदाज़ा करें आप, जितने इस्लामी मुल्क हैं उनकी जितनी प्रोडक्शन है, उनके मुकाबले में 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन है एक अकेले मुल्क की। क्या कहा मैंने? जितने इस्लामी मुल्क हैं उनकी जितनी टोटल प्रोडक्शन है, उसके मुकाबले में एक जापान की टोटल प्रोडक्शन 5 टाइम्स ज़्यादा है उन 56 के 56 इस्लामिक कंट्रीज़ से। और आबादी कितनी है जापान की? 100 मिलियन। और अगर हम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की आबादी देखें तो लगभग कितनी बनती है? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन जो है ये बनती है, ठीक है भाई। इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ और भी है इसके अंदर। मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, बस मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। बाकी जो है ना इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।